जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज हम सुनेंगे जेठ मास कथा के तीसरे अध्याय की कथा। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। भगवान के विग्रह की प्रतिष्ठा हो गई। तब राजा इंद्रद्युम्न ने मन ही मन आश्चर्य से चकित होकर ब्रह्मा जी से पूछा, हे भगवान, यज्ञ के अंत में भगवान विष्णु ने वैसे ही काष्ठ निर्मित स्वरूप धारण किए थे जो रथ पर विराजमान थे। आपने मंदिर के भीतर भी उन्हीं विग्रह के रूप में भगवान की प्रतिष्ठा की है। पहले आकाशवाणी ने भी मुझसे यही कहा था कि इस वृक्ष से भगवान 4 स्वरूपों में अभिव्यक्त होंगे, परंतु इस समय ये एक सच्चिदानंद घन ब्रह्म स्वरूप में प्रतिष्ठित दिखाई देते हैं। हे प्रभु, यदि आप मुझे इस रहस्य को सुनने का अधिकारी समझते हैं तो मुझे ठीक ठीक बताइए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे राजन, यह काष्ठ की मूर्ति है। ऐसा सोचकर तुम्हारे मन में इसके प्रति साधारण प्रतिमा बुद्धि न हो। वास्तव में यह परब्रह्म का स्वरूप है। जो विदारण करे या दान करे उसको दारू कहते हैं। परब्रह्म परमात्मा स्वभाव से ही सबके दुखों का विदारण और अखंड आनंद का दान करते हैं, इसीलिए उनका नाम दारू है। इस प्रकार चारों वेदों के अनुसार भगवान श्री हरि दारू में हैं। वे जगत के सृष्टा हैं, इसीलिए उन्होंने अपने आप को दारूमय स्वरूप में प्रकट कर लिया। शब्द ब्रह्म और पर ब्रह्म में कोई भेद नहीं होता। प्रलय के समय दोनों एक ही हैं, केवल सृष्टि काल में व्यवहारिक भेद रहता है। शब्द और अर्थ दोनों एक दूसरे की अपेक्षा रखने वाले हैं। अर्थ के अभाव में शब्द नहीं और शब्द के अभाव में अर्थबोध नहीं होता। इसीलिए चारों वेद जैसे शब्द हैं वैसे ही अर्थ भी हैं। भगवान हलधर ऋग्वेद के स्वरूप हैं, नरसिंह जी सामवेद रूप हैं और सुभद्रा देवी यजुर्वेद की मूर्ति हैं और सुदर्शन चक्र अथर्ववेद के स्वरूप माने गए हैं। वेद 4 हैं, यह भेद दृष्टि है। अभेद्य दृष्टि से संपूर्ण वेद एक ही राशि है, अतः तुम्हारे मन में संदेह नहीं होना चाहिए। एक ही सर्वव्यापी भगवान अनेक रूपों में व्यक्त होते हैं। अन्य अवतारों में भी वे इसी न्याय से बर्ताव करते हैं। हे राजन, इस प्रकार मैंने तुमसे भगवान जगन्नाथ के भेद और अभेद दोनों ही बताए हैं। जिससे तुम्हारे मन को संतोष हो, उसी दृष्टि से भक्ति पूर्वक भगवान की आराधना करो। भगवान सर्व रूप में है और सर्व मंत्र में है। जो जिस प्रकार से उनकी आराधना करता है वे उसी प्रकार उसे फल देते हैं। इसी महिमा से भगवान विष्णु यहाँ प्रकट हुए हैं। जिसका जितना विश्वास हो उसे उतनी सिद्धि की प्राप्ति होती है। तुम शुद्ध चित्त से, मन से, वाणी और क्रिया द्वारा यहाँ दारू विग्रह अर्थात काष्ठमय स्वरूप धारण करने वाले भगवान गोविंद की आराधना करो और मंत्र राज के द्वारा श्री हरि का पूजन करो। इस मंत्र से पढ़कर दूसरा कोई मंत्र न कभी हुआ है और न ही कभी होगा। इससे पूजित होने पर भगवान विष्णु तत्काल प्रसन्न होते हैं और भगवान अपना परम धाम देते हैं। हे राजन, मैं तुमसे तत्व की एक बात कहता हूँ, ध्यान देकर सुनो। समुद्र के तट पर वटवृक्ष के मूल के समीप नीलाचल पर्वत के शिखर पर निवास करने वाले जो काष्ठमय मूर्ति के व्याज से साक्षात अमृतमय परब्रह्म है, उनका दर्शन करके मनुष्य निश्चय ही मोक्ष को प्राप्त होता है। ब्रह्मा जी ने लोक शिक्षा के लिए राजा से वह सब कहकर पहले प्रकाश में आए हुए भगवान विष्णु को चतुर्विध स्वरूप को प्रकट कर दिया। रथ से उतारते समय जो 4 मूर्तियां देखी गई थी वे अब ही सिंहासन के ऊपर विराजमान हो गई। यह सब लोगों ने प्रत्यक्ष देखा। उसके बाद ब्रह्मा जी ने द्वादक्षर मंत्र से बलभद्र जी की, पुरुष सूक्त से भगवान नारायण की, देवी सूक्त से सुभद्रा देवी की और फिर सुदर्शन चक्र की पूजा की। उसके बाद राजा पर अनुग्रह करने के लिए उन्होंने भगवान से इस प्रकार निवेदन किया। ब्रह्मा जी ने कहा, हे भगवान, भक्तों पर अनुग्रह करने वाले हे देव देवेश्वर, इंद्रद्युम्न दीर्घ काल से आपकी भक्ति करते आ रहे हैं और अब इन्हें आपका दर्शन हुआ। हे भगवान, यद्यपि आपका दर्शन सायुज्य मुक्ति का कारण है तो भी ये भक्ति योग के द्वारा आपकी पूजा करने की अभिलाषा रखते हैं। इसीलिए आप इन्हें आज्ञा दें जिससे ये भक्ति योग के द्वारा देश कालोचित व्रत आदि और भांति भांति के उपचारों से आपकी पूजा करते रहें। ब्रह्मा जी के इस प्रकार निवेदन करने पर काष्ठमय शरीर धारण किए होने पर भी भगवान ने मुस्कुराते हुए गंभीर वाणी में कहा, इंद्रद्युम्न, मैं तुम्हारी भक्ति और निष्काम कर्म से बहुत प्रसन्न हूँ। मुझ में तुम्हारी स्थिर भक्ति हो। करोड़ों का धन लगाकर जो तुमने मेरा मंदिर बनवाया है, इसके भंग हो जाने पर भी मैं इस स्थान का परित्याग नहीं करूंगा। कालांतर में भी जो कोई दूसरा पुरुष यहाँ मंदिर बनवाएगा, तुम्हारे प्रेम से उसमें भी मेरी स्थिति रहेगी।
मंदिर भंग होने पर भी मैं इस स्थान का कभी त्याग नहीं करूंगा। जब तक ब्रह्मा जी का दूसरा परार्ध पूरा होगा तब तक इस काष्ठ में विग्रह से ही मैं यहाँ निवास करूंगा। सतयुग के प्रथम ज्येष्ठ में यज्ञ का आरंभ हुआ और ज्येष्ठ की अमावस्या को मैंने अवतार लिया। वही मेरा पवित्र जन्मदिन है। उस दिन महास्नान की विधि से प्रत्यर्चा में अधिवास पूर्वक मुझे स्नान कराना चाहिए। ऐसा करने से मैं कोटि जन्मों में उपार्जित पाप राशि का विनाश कर डालूंगा। उस दिन मेरा दर्शन करने वालों को संपूर्ण तीर्थों, यज्ञों और दानों का फल प्राप्त होगा। वट वृक्ष के उत्तर एक सरल तीर्थ में कूप है, उसे खोदकर प्रकाश में लाओ। ज्येष्ठ की अमावस्या को प्रातःकाल मुझको, बलभद्र जी को और सुभद्रा जी को उस कूप के जल से स्नान कराकर मनुष्य मेरे लोक को प्राप्त कर लेगा। आषाढ़ मास की शुक्ल द्वितीया को यदि पुष्य नक्षत्र से युक्त हो तो वह इस तीर्थ में मोक्षदायिनी मानी गई है। नक्षत्र के अभाव में भी मेरी प्रसन्नता के लिए उस तिथि को यात्रा करनी चाहिए। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की पुष्य नक्षत्र युक्त द्वितीय तिथि को मुझे, बलभद्र जी को और सुभद्रा जी को रथ पर बिठाकर महान उत्सव के लिए बहुत से ब्राह्मणों को तृप्त करके गुंडीचा मंडप नामक स्थान को ले जाना चाहिए, जहां मैं पहले प्रकट हुआ था। सहस्त्र अश्वमेघ यज्ञ की महावेदी उस समय वहां पर थी। उससे बढ़कर परम पवित्र स्थान इस पृथ्वी पर दूसरा कोई नहीं। जैसे ब्रह्मा जी के अनुरोध से और तुम्हारे बनवाए हुए इस महामंदिर से इस समय यह नीलाचल का शिखर मेरी अत्यंत प्रसन्नता का कारण हो रहा है, उसी प्रकार नरसिंह क्षेत्र में तुम्हारे यज्ञ की वह महावेदी और मेरी उत्पत्ति का वह मंडप मुझे अत्यंत प्रसन्नता देने वाला है। मैं बहुत समय तक वहां स्थित रहा हूँ, इसीलिए उस पर मेरा प्रेम है। मैं यहाँ तुम्हारी भक्ति से सदैव स्थित रहूंगा। मेरे उत्थान अर्थात हरिबोधनी एकादशी, मेरे शयन अर्थात हरिशयनी एकादशी, मेरे करवट बदलने अर्थात भाद्रपद शुक्ल एकादशी, मेरे माघ प्रवाण और पुष्य स्नान के महोत्सव करें। फागुन की पूर्णिमा को मेरे लिए दोलोत्सव करना चाहिए। जो दोला में दक्षिणाभिमुख पूजित हुए मेरा दर्शन करते हैं वे ब्रह्म हत्यादिक पापों से मुक्त हो जाते हैं। मुनियों ने पूछा, हे महर्षि, राजा इंद्रद्युम्न ने भगवान लक्ष्मीपति के जन्म स्नान का उत्सव किस विधि से किया और इसके अतिरिक्त भगवान के अन्य सभी उत्सवों का भी विधि पूर्वक वर्णन करें। तब जैमिनी जी ने कहा, हे मुनिवरों, इस समय मैं ज्येष्ठ स्नान का वर्णन करता हूँ। ज्येष्ठ शुक्ला दशमी को व्रत का संकल्प करें और मौन रहें। प्रातःकाल उठकर मार्कंडेय वट नामक इस तीर्थ को जाएं और आचमन करके दोनों हाथ जोड़कर मार्कंडेश्वर को प्रणाम करके भगवान भैरव से आज्ञा लें। फिर तीर्थ में प्रवेश करके वरुण देवता संबंधित 5 वैदिक मंत्रों से 3 आवृत्ति करके अघमर्षण सूक्त से और मंत्रों से स्नान करें। प्रार्थना करके कहें, भगनेत्र विनाशक भगवान त्रिपुरारी आपको नमस्कार है। मैं पापग्रस्त मूढ़ मानव संसार सागर में डूबा हुआ हूँ, आप मेरी रक्षा करें। इस प्रकार स्नान करके बाहर निकलें और भगवान शंकर का दर्शन करके मौन भाव से भगवान नारायण के पास जाएं। मार्कंडेश्वर से दक्षिण दिशा में जो विष्णु स्वरूप उत्तम वटवृक्ष स्थित है वह दर्शन मात्र से पाप राशि का नाश करने वाला है। उसका दर्शन करके उसमें भगवान पुरुषोत्तम की भावना करते हुए प्रणाम करें और फिर मंत्र से उच्चारण करते हुए परिक्रमा करें और कहें, हे कलपपट, आप सदा के लिए अमर हैं। भगवान विष्णु के महान निवास स्थान है। हे विष्णु रूपवट, मेरे पापों को हर लीजिए, मैं आपको नमस्कार कर रहा हूँ। आप अव्यक्त स्वरूप महाप्रलय काल में भी स्थिर रहने वाले जगत के एकमात्र आश्रय और कलपपट हैं, आपको नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति करके मनुष्य उस वृक्ष के नीचे भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु के नामों का जप करे। इससे वह 100 जन्मों के 100 करोड़ जन्मों के पापों से भी मुक्त हो जाता है। उसकी छाया में चलने मात्र से मनुष्य के पाप दूर हो जाते हैं। उसके बाद भगवान के वाहन गरुड़ जी को, जो भगवान श्रीहरि के आगे भक्ति से नतमस्तक होकर हाथ जोड़े खड़े रहते हैं, प्रणाम करें और कहें, हे गरुड़, आप छंदों में जगत के आश्रय भगवान के वाराह रूप, वेद त्रिय में शरीर रखने वाले, यज्ञ रूप और विश्वव्यापी हैं। सदा प्रसन्न रहने वाले आपको मेरा नमस्कार है। इस प्रकार गरुड़ जी की स्तुति करके भगवान के मंदिर में प्रवेश करें। 3 बार परिक्रमा करके मंत्र राज से, पुरुष सूक्त से अथवा ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र से जिसमें जिसकी रुचि हो उससे पूजन करें। पंचोपचार की विधि से परमेश्वर श्री जगन्नाथ जी की पूजा करें
और पूजा के बाद हाथ जोड़कर इस प्रकार कहें, हे देवों के देव जगन्नाथ, आप संसार समुद्र से तारने वाले हैं, भक्तों पर अनुग्रह करने वाले जगदीश्वर, आपके चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ, आप सदा मेरी रक्षा करें। हे श्री कृष्ण, आपकी जय हो। हे जगन्नाथ, आपकी जय हो। आप सबके पापों का नाश करने वाले हैं। आपके युगल चरणारविंद विश्व के लिए वंदनीय है, आपको नमस्कार है। कोटि कोटि ब्रह्मांडों के ईश्वर, आपकी सदा ही जय हो। वेद आपके निश्वास वायु हैं, समस्त जगत के आधारभूत हे परमात्मा, आपको नमस्कार है। हे प्रभु, आप शरण में आए हुए ब्रह्मा, इंद्र और रुद्र आदि देवताओं और प्रणत जनों की पीड़ा को दूर करने वाले हैं, आपको नमस्कार है। समस्त संसार के निवास स्थान, आपकी जय हो। हे अंतर्यामी, आपको नमस्कार है। हे अकारण करुणा सागर, हे दीन दयालु, आपकी जय हो। दीनों और अनाथों को एकमात्र शरण देने वाले हे परमेश्वर, आपको नमस्कार है। हे देवेश्वर, जिसमें मोह रूपी भंवर उठते हैं, जो अत्यंत दुस्तर है, क्षुधा पिपासा आदि 6 उर्मियों के कारण जिसके दूसरे किनारे तक पहुंचना बहुत कठिन है, कुकर्म रूपी ग्राहों के कारण जो अत्यंत भयानक दिखाई देता है, जहाँ कोई आश्रय, कोई अवलंब दिखाई नहीं देता, जो सर्वथा निस्सार और दुख रूपी फेन से युक्त है, उस संसार समुद्र के जल में मैं आपकी माया के गुणों से आबद्ध होकर विवश अवस्था में पड़ा हूँ। आप अपनी कृपा कटाक्षपूर्ण दृष्टि से देखकर वहां मेरा उद्धार करें। हे सुरश्रेष्ठ, आप अपनी परम प्रसन्नता के प्रकाशक हैं। हे जगन्नाथ, संसार भय से डरने वाले जीवों के सहायक बंधु एकमात्र आप ही हैं। भूख और प्यास प्राण के, शोक और मोह मन के, और जरा और मृत्यु शरीर के कष्ट हैं। ये ही संसार सागर की 6 उर्मियां हैं, इनसे मेरी रक्षा करें। हे भगवान, आपकी सृष्टि में आपके समान दिनों का पालन करने वाला दूसरा कोई भी नहीं है, अतः सब लोगों पर कृपा करने के लिए आप स्वयं अवतीर्ण हुए हैं। अन्यथा आप पूर्ण काम परमेश्वर के इस पृथ्वी पर आने का और भला क्या कारण हो सकता है। हे जगतपते, आपके चरण कमलों की शरण में आ जाने से कोई चिंता नहीं रह जाती, क्योंकि आपके चरणारविंद चारों पुरुषार्थों के एकमात्र साधन हैं। दर्शन मात्र से सबके समस्त मनोवांछित फल देने वाले हैं। उसके बाद शेष संबंधी मंत्र से भगवान बलभद्र जी की पूजा करें। 12 मंत्र से अथवा आदि में प्रणव लगाकर नाम मंत्र से भी पूजा कर सकते हैं। फिर एकाग्रचित्त होकर प्रणाम करके स्तुति पाठ करके उन्हें प्रसन्न करें। सदा सत्पुरुषों को सुख देने वाले सच्चिदानंद स्वरूप बलराम जी, आपकी सदा जय हो। आपकी निर्मल आकृति अविद्या में पंख से रहित है, आपको नमस्कार है। संपूर्ण जगत का भार धारण करके भी आप कभी थकते नहीं। हे बलभद्र जी, आपकी जय हो। आध्यात्मिक, आदि देविक और आदि भौतिक तीनों तापों का विनाश करने के लिए आप सदा अपने हाथों में हल लिए रहते हैं। शरणागतों और दीनों की रक्षा के लिए आपके नेत्र सदा खुले रहते हैं। हे ईश्वर, आप ही दूसरे के समस्त पापों का नाश करते हैं। हे निर्मल करुणा सागर, हे दीन बंधु, आपको नमस्कार है। आपने अपने फन के अग्रभाग से समस्त चराचर सहित इस पृथ्वी को धारण कर रखा है। हे प्रभु, जिसके पार जाना कठिन है, उस अपार भवसागर से मेरा उद्धार करें। आप पर और अपर सबसे श्रेष्ठ है। हे परमेश्वर, आपको नमस्कार है। मुसलधारी नागराज बलभद्र की इस प्रकार स्तुति करके जगत की आदि कारण रूपा कल्याण में नेत्रों वाली देवी सुभद्रा की पूजा करें। फिर चरणों में प्रणाम करके उन विजय स्वरूपा भगवती को स्तुति के द्वारा प्रसन्न करें। हे देवी सुभद्रे, आपकी सदा ही जय हो। संसार सागर से पार करने वाली हे महादेवी, आप प्रसन्न होइए। शरणागत को सुख देने वाली और सबको संतुष्ट करने वाली हे देवी, आपकी सदा जय हो। परमात्मा की सृष्टि, पालन और संहार आदि कर्मों की सिद्धि करने वाली उनकी अनुपम शक्ति एकमात्र आप ही है। आप सब लोगों की जननी है, भगवान विष्णु की माया है, तपस्विनी और भद्र रूपा सुभद्रा है। आपको मैं नमस्कार करता हूँ। जगत की मूलभूता सुभद्रा देवी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। इसके बाद समुद्र स्नान के लिए भगवान पुरुषोत्तम की प्रार्थना करें। विश्वव्यापी चराचर स्वरूप भगवान विष्णु, आपको नमस्कार है। हे प्रभु, मेरा समुद्र स्नान निर्विघ्न पूर्ण हो। शंख चक्र गदाधारी जगदीश्वर, मुझे स्नान के लिए आज्ञा दें। उसके बाद भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए एकाग्रचित और मौन होकर समुद्र के समीप जाएं और तीर्थराज के आत्मा का चिंतन करते हुए हाथ जोड़कर कहें, कोटि कोटि सूर्यों के समान प्रकाशमान सुदर्शन, आपको नमस्कार है। मैं अज्ञान अंधकार से अंधा हो रहा हूँ
मुझे भगवान विष्णु का मार्ग दिखाइए। इस प्रकार सुदर्शन की प्रार्थना करके तीर्थराज समुद्र के जल के समीप पृथ्वी पर घुटने टेककर भक्ति भाव से प्रणाम करें और कहें, हे तीर्थराज, आप जल रूपी विष्णु हैं, समस्त जंतुओं के जीवन दाता है, परम शांति के लिए आपको नमस्कार है। और ऐसा कहते हुए जल के भीतर प्रवेश करें। समुद्र के जल में डूबकर मंत्र जप करने का विधान नहीं है। समुद्र में स्नान करके उठें और विधि पूर्वक आचमन करें और प्रार्थना करें, हे जगतपते, हे तीर्थराज, तुम्हें नमस्कार है। पहले के कोटि सहस्त्र जन्मों में जिस पाप राशि का संचय किया गया है वह सब नष्ट हो जाए। इस प्रकार स्नान करके तट पर आ जाएं और आचमन करके मौन होकर उज्जवल वस्त्र धारण करें। फिर भूदेवी और लक्ष्मी देवी के साथ शंख चक्र गदाधारी भगवान नारायण का ध्यान करके उन्हें मानसिक पूजा से संतुष्ट करें। उसके बाद बाहर आह्वान करके भी पूजा करें। इस प्रकार देवेश्वर भगवान नारायण की पूजा करके समुद्र में स्नान करने वाला मनुष्य सब तीर्थों के फल को प्राप्त करता है। कोटि गोदान से, कोटि यज्ञ से, कोटि ब्राह्मण भोज से, कोटि महादानों के कर्म करने वाले के लिए जो पुण्य बताया गया है वह इस समुद्र स्नान पूर्वक भगवत पूजन से प्राप्त हो जाता है। अन्य तीर्थों में किया हुआ पाप समुद्र के किनारे आकर नष्ट होता है और समुद्र के किनारे किया हुआ पाप समुद्र में स्नान करने से नष्ट होता है। ब्रह्म हत्यारा, शराबी, गोघाती आदि 5 प्रकार के महापातकी मनुष्य भी समुद्र में स्नान करने से उन पापों का प्रायश्चित कर लेते हैं। जो मनुष्य अपने जन्म, जीवन और शास्त्र अध्ययन को सफल बनाना चाहते हैं वे समुद्र तट पर आकर देवताओं और पितरों का तर्पण करें। कृच्छ और चांद्रायन आदि तप सुलभ हैं। बहुत दक्षिणा वाले अग्निष्टोम आदि यज्ञ भी सुलभ है, परंतु सिंधु के जल से पितरों का तर्पण करना बहुत दुर्लभ है। स्नान के आदि और अंत में जगन्नाथ जी का पूजन और बीच में तीर्थराज के जल में स्नान करके मनुष्य मोक्ष का भागी होता है। उसके बाद शुद्ध चित्त वाला मनुष्य श्री कृष्ण, बलभद्र जी और सुभद्रा देवी को नमस्कार करके उनके स्वरूप का चिंतन करे। आज के अध्याय की कथा यहीं पर समाप्त होती है। बोलिए श्री जगन्नाथ भगवान की जय हो, श्री कृष्ण भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो।